यहाँ पीएलजे की 23वीं स्थापना वर्षगांठ एवं इजराइल द्वारा फिलिस्तीनियों पर किए जा रहे नरसंहार के विरोध में व फिलिस्तीनी आंदोलन के समर्थन में रैली व सभा का आयोजन किया जा रहा है। नक्सलियों ने अपने पीएलजीए वर्षगांठ समारोह का एक वीडियो जारी किया है। वीडियो में बड़ी संख्या में हथियारबंद नक्सलियों के साथ ग्रामीण और संगठन में नई भर्ती हुए आदिवासी युवा भी वर्षगांठ मनाते हुए नजर आ रहे हैं। यहां पर माओवादियों ने सिर्फ पीएलजीए वर्षगांठ ही नहीं मनाया, बल्कि फिलिस्तीन के समर्थन में भारत, अमेरिका और इजराइल देशों के प्रधानमंत्री का पुतला भी जलाया। बता दें कि नक्सलियों ने 2 से 8 दिसंबर तक पीएलजीए की 23वीं वर्षगांठ मनाने का ऐलान किया था और अब बीजापुर और सुकमा के सीमावर्ती इलाकों से 2 तस्वीरें निकलकर सामने आई है। इन तस्वीरों में बड़ी संख्या में हथियारबंद नक्सली ग्रामीणों के साथ समारोहपूर्वक वर्षगांठ मनाते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले माओवादियों ने एक प्रेस नोट जारी कर इस बात की जानकारी साझा की थी कि वे पिछले 11 महीनों में उनके संगठन के पोलित ब्यूरो सदस्य कटकम सुदर्शन समेत कुल 54 नक्सली नेताओं की मौत हो गई थी, जिसमें 16 महिलाएं शामिल थीं। मारे गए इन्हीं माओवादियों की याद में नक्सलियों का एक बड़ा कुनबा बीजापुर और सुकमा के सीमाई इलाके में एकत्र होकर ग्रामीणों के साथ वर्षगांठ समारोह मनाते हुए नजर आ रहे हैं। नक्सलियों द्वारा एक ही कार्यक्रम के 2 अलग अलग वीडियो जारी किए गए हैं। एक वीडियो में बड़ी संख्या में हथियारबंद नक्सलियों के साथ ग्रामीण नजर आ रहे हैं, तो दूसरे वीडियो में नक्सली नेता मंच से ग्रामीणों को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। बीजापुर और सुकमा के सीमा इलाके में मनाया गया यह समारोह किस गांव के आसपास मनाया गया, यह फिलहाल स्पष्ट नहीं हुआ है। फिर भी बताया जा रहा है कि सरकार के खुफिया तंत्र को चकमा देते हुए माओवादी आखिर एक बार फिर से एक बड़ा समारोह का आयोजन कर बड़ी संख्या में ग्रामीणों को एकत्र करने में कामयाब तो जरूर हुए हैं।